पुराने समय में आत्माएं इतनी मजबूत हुआ करती थी कि उनसे पाला किसी कठोर दिल वाले का ही पड़ सकता था। बूढ़े लोगों की बातें सुने तो पता चलता है कि उनके समय में वो भूतों को कैद कर उनसे काम करवाया करते थे। हालांकि समय के साथ ये विलुप्त होता गया। आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल भले ही भूतों पर विश्वास न करे, लेकिन आज भी जब आत्माएं चमत्कार करती है तो बड़े बड़े नमस्कार करने लगते हैं और छू मंतर हो जाते हैं। भले ही विज्ञान इस बात पर विश्वास न करे, लोग इसे अंधविश्वास माने, लेकिन आज भी ऐसी कई प्रेतवादित जगहें मौजूद है जहां पर जाना खतरों से खाली नहीं है। अगर आप भूतों का नाम सुनकर ही डर जाते हैं तो ये वीडियो न देखें। हमारा उद्देश्य किसी भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम इसके सच या झूठ होने का दावा नहीं करते हैं। ज़्यादा समय न बिगाड़ते, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आयरलैंड एक नॉर्थ अटलांटिक यूरोपीय देश है जो दुनिया के खूबसूरत देशों में नामांकित है। यहाँ पर हजारों लोग घूमने के लिए आते हैं। भला ऐसी जगह पर कोई भूतिया स्थान कैसे हो सकता है, लेकिन है। आयरलैंड में एक हुक हेड प्रायद्वीप है जहां पर लॉफ्टस हॉल एक ऐतिहासिक रूप से खड़ा है। एक द्वीप जिसके तीनों ओर समंदर नजर आएगा, वहां लॉफ्टस हॉल करके एक हवेली मौजूद है जो वेक्सफोर्ड शहर से 50 किलोमीटर दूर है। इस हुक प्रायद्वीप के हुक को आमतौर पर हुक द्वारा या कुक द्वारा कहा जाता है। यहाँ पर 1170 की साल में पहला मह नॉर्मन नाइट रेडमंड लेस ग्रोस द्वारा बनवाया गया था। रेडमंड परिवार ने 1350 में ब्लैक डेथ के समय में एक हॉल का निर्माण करवाया था। तब से इसे रेडमंड हॉल के रूप में जाना जाता है, लेकिन 1650 के दशक तक रेडमंड परिवार इस हॉल में रहा। बाद में क्रोवेलियन विजय के हिस्से में लॉफ्टस परिवार को इसे दे दिया गया, जिसके बाद ये लॉफ्टस हॉल कहलाने लगा। 1666 की साल में लॉफ्टस परिवार का प्रमुख निवास स्थान बन गया, जब निकोलस लॉफ्टस के पुत्र हेनरी लॉफ्टस ने हॉल को अपना निवास स्थान बना लिया था। आज जो इमारत यहाँ पर मौजूद है वह 1872 और 1879 के बीच एली के चौथे मरकुस द्वारा जॉन वेलिंगटन ग्राहम लॉफ्टस द्वारा महारानी विक्टोरिया की यात्रा के लिए तैयार की गई थी। इन सब के चलते इसका इतिहास तो थोड़ा गहरा है, लेकिन हम अब उसे प्रेतवादित किस्से में जानेंगे। कई सालों से ये कहा जाता है कि लॉफ्टस हॉल में शैतान का वास है, लेकिन यहाँ पर सब जाने से डरते हैं। लेकिन अब ये एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। इसका इतिहास काफ़ी खतरनाक दस्तक देता है। किंवदंती के अनुसार इस हॉल में टोटेनहम परिवार एक समय गुजारा कर रहा था। वो लोग आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। बारिश का मौसम था। उस समय द्वीप के तीनों ओर समंदर के तूफान की लहरें चल रही थी। एक दिन की बात है, तेज बारिश में भयानक तूफान के वातावरण में एक बड़ा सा अजनबी आदमी घोड़े के ऊपर सवार होकर इस हॉल तक पहुंच गया। जब उसने इस हॉल को देखा तो सहारा लेने के लिए घोड़े को हॉल के पास रख दिया और दरवाज़ा खटखटाने लगा। टोटेनहम परिवार के एक सदस्य ने दरवाज़ा खोला
और उस अजनबी आदमी से बात करने लगा। बाद में तेज बारिश के चलते उसे अंदर बुला लिया। टॉटेनहम परिवार में एक एनी नामक युवा लड़की रहती थी। उस समय बिजली मौजूद नहीं थी, इसीलिए लोग मोमबत्ती या मशाल का उपयोग रात का समय बिताने के लिए करते थे। टॉटेनहम परिवार और वो आदमी थोड़े दिन आराम से रहे, लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आने वाला था। एक दिन टॉटेनहम परिवार कार्ड के पत्ते खेल रहा था। टेबल के ऊपर बैठकर एनी को उस आदमी पर पहले दिन से ही शक था, लेकिन अब ये यकीन में बदलने वाला था। एनी ने गेम खेलते अपना कार्ड टेबल के नीचे जानबूझकर फेंक दिया। फिर वो नीचे झुकी और जो देखा वो गुर्दे कंपाने वाला था। उस अजनबी के पैर फटे हुए थे और काफ़ी विचित्र दिख रहे थे। एनी काफ़ी डर गई थी, लेकिन जब तक कुछ हो पाता उसने छत के एक हिस्से में गोली मार दी। बाद में एनी सदमे में चली गई। परिवार के लोग उसके पागलपन को झेल नहीं पाए। वो अजनबी भी फिर तो वहाँ से चला गया, लेकिन कुछ दिन बाद नन्ही सी एनी की मौत हो गई। वो चिल्लाई, लेकिन परिवार वाले उसकी मदद करने के बजाय पागल समझकर कुछ जवाब नहीं दे रहे थे। एनी के मरते कुछ दिन बाद भयानक आवाज़ का सिलसिला शुरू हुआ। कभी कहराती आवाज़ें, गुस्से की आवाज़ और कई बार सुलगने की आवाज़ें सुनाई पड़ने लगी। उसके बाद कई लोगों ने उस हॉल में गर्म तापमान का अनुभव भी किया। किसी की रोने की आवाज़ें तो किसी का गुस्सा निकल रहा था। कुछ लोगों को तो ये हॉल भयंकर बीमार भी कर चुका है। अगर एनी उस सदमे से ठीक हो पाती तो आज ये हॉल प्रेतवादित ना होता, लेकिन 2012 में इस हॉल को टूरिस्ट प्लेस जारी कर दिया गया। प्रेतवादित जगहों के शौकीन यहाँ पर एडवेंचर के लिए आते हैं। हालांकि कई टूरिस्ट यहाँ पर खतरनाक चीज़ों का भी अनुभव कर चुके हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।